जादुई कद्दू का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन की एक अजीब आदत थी, उसे सब्जियों से बहुत डर लगता था। खासकर कद्दू से तो वह दूर दूर ही रहता था। उसकी मम्मी जब भी सब्जी बनाती, रोहन खाने से मना कर देता। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है, वह हमेशा कहता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। हर साल की तरह इस मेले में तरह तरह के खेल, मिठाइयाँ और सबसे खास सब्जियों की प्रतियोगिता होती थी। इस साल प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आकर्षण था कद्दू प्रतियोगिता। जो भी सबसे बड़ा और अजीब कद्दू लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। रोहन की माँ ने उसे मेला जाने के लिए कहा, लेकिन रोहन को कद्दू की प्रतियोगिता का ख्याल आते ही हंसी आने लगी। कद्दू में क्या खास है, वह सोच रहा था। फिर भी वह मेला देखने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे मेले में खेल खेलना और मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद था। मेले में पहुंचने पर रोहन ने देखा कि वहां बहुत सारे लोग अपने कद्दू लेकर आए थे। कुछ कद्दू बहुत बड़े थे, तो कुछ अजीब शक्लों के थे। एक बूढ़ा आदमी भी वहां था, जिसके पास एक छोटा सा कद्दू था, लेकिन वह बाकी सबसे अलग दिख रहा था। उसका रंग सुनहरा था और उसमें हल्की हल्की चमक थी। बूढ़े आदमी ने जब रोहन को देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि कद्दू में भी जादू हो सकता है? रोहन हंसने लगा, कद्दू और जादू? यह तो बस सब्जी है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तो इसे एक बार आजमाओ। उसने रोहन को वह छोटा सुनहरा कद्दू दिया और कहा, इसे घर ले जाओ और आज रात जब चांद पूरा हो, तब इसे ध्यान से देखना। रोहन ने वह कद्दू हंसी मजाक में ले लिया और घर वापस आ गया। उसने कद्दू को अपने कमरे में रख दिया और सोचने लगा कि यह सब बकवास है। रात हुई और चांद अपनी पूरी चमक में था। रोहन को बूढ़े आदमी की बात याद आई और उसने मजेमजे में कद्दू को देखने का फैसला किया। जैसे ही रोहन ने कद्दू को देखा, कुछ अजीब होने लगा। कद्दू धीरे धीरे चमकने लगा और उसकी सतह पर छोटे छोटे सितारे बनने लगे। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कद्दू अपने आप हवा में उठ गया और उसके अंदर से एक नरम सी आवाज आई, रोहन, तुम जो सोचते हो वह हमेशा सच नहीं होता। कद्दू के अंदर की दुनिया देखना चाहते हो? रोहन ने घबराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही उसने हाँ कहा, कद्दू ने अपनी चमक को और बढ़ा दिया और अचानक एक चमकदार धुंध निकली। रोहन खुद को एक खेत में खड़ा पाया, जहां हर जगह सिर्फ कद्दू ही कद्दू थे, लेकिन ये साधारण कद्दू नहीं थे। कुछ कद्दू बोल रहे थे, कुछ उछल रहे थे और कुछ तो गा भी रहे थे। यह कहाँ आ गया मैं? रोहन ने खुद से पूछा। तभी एक छोटे से कद्दू ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ इसलिए हो ताकि तुम यह समझ सको कि सब्जियां सिर्फ खाने के लिए नहीं, वे जीवन का हिस्सा हैं। हर कद्दू में कुछ खास होता है और जब तुम इसे समझ लोगे, तब तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। रोहन ने वहां की सब्जियों से बातें की, उनके बारे में सीखा कि वे किस तरह से उगती हैं और किस तरह से हमारा जीवन बेहतर बनाती हैं। हर सब्जी की अपनी एक खासियत थी और रोहन को अब समझ आने लगा कि वह कितना गलत सोच रहा था। कद्दू ने उसे सिखाया कि प्रकृति की हर चीज में एक जादू है, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न लगे। अचानक रोहन की आंखें खुलीं। वह फिर से अपने कमरे में था और वह सुनहरा कद्दू अब अपने सामान्य रूप में था। पर रोहन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अगली सुबह उसने मम्मी से कहा, माँ, आज कद्दू की सब्जी बनाना। मुझे कद्दू अब बहुत पसंद है। रोहन ने अपने डर को हराया और उसने सीखा कि कभी कभी साधारण चीजों में भी जादू छुपा होता है। अब वह हर सब्जी को ध्यान से देखता और खाता था, क्योंकि उसे पता था कि उनमें भी कुछ खास है, जिसे हर कोई देख नहीं पाता। शिक्षा, हर चीज में कुछ खास होता है, चाहे वह हमें जितनी भी साधारण लगे। जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमें उसका असली जादू महसूस होता है।